जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन यादव आप सबका स्वागत करता हूं एसडी कैंपस पर। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी को, अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी प्रिय विद्यार्थी अच्छे से जानते हो कि एसएससी जीडी के फॉर्म फिलअप हो चुके हैं 2025 के। अब सबसे बड़ी बात यह है, विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर इस बार 2025 में एसएससी जीडी के कितने टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं। तो फाइनली आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है कि आखिर आपके इस बार 2025 में कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं। अगर मैं पिछले वर्षों की तुलना करें तो इस बार कंपटीशन ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा, इस वीडियो में मैं आप सभी को एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर करने वाला हूं। तो आप सभी प्रिय विद्यार्थी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आप सब अच्छे से इस बात को जानते हो कि भाई आपके एसएससी जीडी 2025 की अगर मैं बात करें तो 2025 की अगर मैं बात करें तो 39,481 पोस्ट पर वैकेंसी आई है। और ये वैकेंसी बढ़ भी सकती है क्योंकि एसएससी जीडी में ऐसा देखा भी गया है। पिछले बार भी वैकेंसी बढ़ी थी, उससे पिछले बार भी देखा जाए तब भी वैकेंसी बढ़ी थी। ठीक है, तो इस बार हो सकता है, चांस है पूरा कि वैकेंसी इंक्रीज हो। ठीक है, चलिए अब हम उस आरटीआई के रिप्लाई की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले फाइनली देख लेंगे, देखिएगा ये रहा आपका आरटीआई का रिप्लाई। आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, कैटेगरी स्टेट वाइड डेटा इन नॉट मेंशन्ड इन योर। जो भी इन्होंने दिया है डेटा वो कैटेगरी वाइज नहीं दिया, ओवरऑल दे दिया इन्होंने, ये कहा है इस नोटिस में। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कहा है टोटल ऑफ, ये लिखा हुआ है 52,69,500 एप्लीकेशन हैज बीन रिसीव फ्रॉम द कांस्टेबल जीडी 2025। यानी कि इनको जो एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं वो कितने हुए हैं? 52,69,500 एप्लीकेशन इनको रिसीव हुए हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो आपको ये अच्छे से यहां पे समझ में आने लग रहा होगा कि 52,69,500 फॉर्म जब फिलअप हुए हैं तो सर इस बार अगर देखें तो इस बार कंपटीशन क्या रहेगा? वैकेंसी कम है। लेकिन हम ये कहें कि वैकेंसी बहुत ज्यादा कम है, नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि वैकेंसी बहुत ज्यादा कम है। और इस बार कंपटीशन का क्या रहने वाला है मामला, वो भी हम बहुत अच्छे से एनालिसिस करके तब आपको अच्छे से समझाने वाले। एनालिसिस किया हमने इसके पीछे बहुत अच्छे से। अब जरा हम प्रीवियस कुछ वैकेंसी की टेबल पर जाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अगर मैं प्रीवियस 4 ईयर का डेटा निकाल दें, यानी कि प्रीवियस 4 वैकेंसी का चार्ट अगर मैं आप सभी के सामने मेंशन करूं तो जरा यहां समझने की कोशिश करिएगा, जरा यहां अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए 2018 में कितने टोटल फॉर्म फिलअप हुए थे और कितनी वैकेंसी आई थी, तो वो मैं आपको सभी को अच्छे से क्लियर कर दूं। 60,210 पोस्टों पर वैकेंसी आई थी। इसमें 52,20,335 फॉर्म फिलअप हुए थे। अगर मैं हर एक सीट की कंपटीशन की बात करें तो यहां पर 87 थी कंपटीशन। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं 2021 का एनालिसिस करें तो 2021 में जो फॉर्म आए थे वो कितने फॉर्म आ गए थे? टोटल 71,66,059 फॉर्म फिलअप हुए थे। किसके लिए? अब पोस्ट कितनी थी एसएससी जीडी में उस समय? तो भैया 25,271 पोस्ट थी। यहां पोस्ट कम थी, देखिए इससे आधे से भी और कम है ये। ठीक है, तो मैं अगर बात करूं तो यहां पर कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ गया था। 283 बच्चों पर कंपटीशन हो रहा था, एक सीट पर 283 बच्चे फाइट कर रहे थे वहां, मतलब कंपटीशन था इतना। ठीक है, अब ऐसा तो होता नहीं है कि जितने फॉर्म फिलअप हुए वो सारे ही बच्चे पेपर देने जाएंगे। ठीक है, उसमें से कुछ बच्चे ऐसा होता है सेलेक्ट भी हो जाते हैं, वो फॉर्म तो फिल कर देते हैं लेकिन वो पेपर देने नहीं जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी नहीं होती है, फॉर्म तो फिलअप कर देते हैं लेकिन वो यूं ही पेपर देके चले आते हैं। ये भी बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो फॉर्म देखने के बाद डरना तो बिल्कुल नहीं है, एकदम नहीं डरना है। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए। 2022 का अगर हम एनालिसिस करें तो यहां देखिएगा कितने फॉर्म थे? 54,15,938 फॉर्म फिलअप हुए थे और 50,187 पोस्ट पर वैकेंसी आई थी। ठीक है, चलिए ये भी इंक्रीज होके हुई थी, कम आई थी, इंक्रीज हुई थी। अब जरा यहां पर अगर आप देखोगे तो कंपटीशन क्या था? पर बच्चे के लिए एक सीट पर 108 बच्चे यहां फॉर्म फिलअप करने के अकॉर्डिंग यहां पर फाइट कर रहे थे। ठीक है, अब 2024 का रिसेंटली जब डेटा देखोगे तो यहां 47,45,501 फॉर्म फिलअप हुआ था। इसके लिए 46,617 पोस्ट पर वैकेंसी आई थी। ये जो वैकेंसी है वो 26,000 के आसपास ही थी। इसमें 20,000 प्लस पोस्ट कुछ बढ़ गई थी, तब जाके ये 46,617 पोस्ट बनी थी। यहां जो कंपटीशन था 102 बच्चों पर था।
ठीक है, एक सीट पर 102 बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया, इस तरीके से समझ के चलेंगे। अब जरा हम बात कर लेते हैं, तो ये प्रीवियस डेटा आपने देख लिया अच्छे से, ठीक है। और जब प्रीवियस डेटा देख लिया तो अब जरा आ जाइए अपने इस डेटा की तरफ। अब भाई मेरे इस बात को समझने की कोशिश करना कि अगर मैं 2024-25 का एनालिसिस करें थोड़ा सा, तो देखिए 2025 में जो पोस्ट आई हैं वो कितनी आई हैं, 39,481 पोस्ट हैं। अगर मैं इसका डिवाइड करेंगे इसमें, अब देखिए टोटल फॉर्म कितना आ गया, 52,69,500 फॉर्म आ गया है, ठीक है। अगर आप इसका इसमें डिवाइड करोगे तो एक सीट पर लगभग 133 के आसपास आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 133 के आसपास आना चाहिए। मैं भी एक बार फोन से चेक कर लेता हूं जरा, ठीक है, क्योंकि एक बड़े नंबर का डिवाइड है ना। चलिए एक बार हम देख लेते हैं, 52,69,500, 39,481, तो देखिए 133.4 करके कुछ आ रहा है। तो हम कहेंगे कि 133 एक सीट के लिए यहां कंपटीशन बन गया। क्या यही है कंपटीशन? तो सर बढ़ गया पिछले वर्ष की, अगर आप कंपेयर कराओगे तो सर देखो पिछले वर्ष की कंपेयर में तो यहां बढ़ गया भैया, यहां 102 ही था और वहां 108 ही था कंपटीशन। अरे मेरे भाई, अब मैं आप सभी को बता दूं भैया, ये फॉर्म तो फिलअप इतने हुए हैं। अब पहली बात तो यह है कि कंपटीशन ज्यादा रहेगा या कम रहेगा, इस पर थोड़ा सा एनालिसिस अब कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कंपटीशन की। तो भैया अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो कंपटीशन इस बार कई एक फैक्टर पर डिपेंड करने वाला है, ठीक है। देखिए हो सकता है कि ये वैकेंसी इंक्रीज हो जाए, ठीक है, पहला तो पूरा पूरा चांस है। लेकिन अगर भले ही नहीं होती है वैकेंसी, तब अगर मैं एनालिसिस करूं तो मैं आप सबको बता दूं कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो यूपी पुलिस में इस बार देखा आपने 60,244 पोस्ट पर वैकेंसी आई है। और 60,244 पोस्ट पर जब वैकेंसी आई है तो कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे, क्योंकि अभी वो वैकेंसी पूरी कंप्लीट तो हो नहीं पाई, केवल पेपर हुआ है, अभी तो उसका रिजल्ट आना बाकी है। तो 60,244 बच्चे तो सिलेक्ट होंगे ही होंगे, ये तो निश्चित है भाई। 60,244 को यूपी में क्या मिलनी है, जॉब मिलनी है। तो जो बच्चा यूपी पुलिस में सेलेक्ट हो जाएगा उसने फॉर्म यहां जरूर फिल किया होगा, क्योंकि वो कंपटीशन के दौड़ में है। और जब वो कंपटीशन की दौड़ में 100% वो बच्चे ने फॉर्म फिल किया होगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है 60,244 नहीं कर दिया होगा पूरे ने, कुछ बच्चों ने नहीं भी किया होगा, ऐसा भी है, ठीक है। तो लेकिन उसकी वजह से उन बच्चों को जब जॉब मिलेगी तो उनका जो फॉर्म इधर होगा तो वो बच्चे यहां पर भाई मेरे पेपर नहीं देंगे फिर, ठीक है, वो यूपी में ही रहना ज्यादा पसंद करेंगे। तो भाई इस वजह से भी पेपर का कंपटीशन का लेवल कम रहने वाला है। आपने देखा रेलवे में भी बहुत सारी वैकेंसी आई हैं, यहां भी कुछ बच्चा सेलेक्ट होगा, ठीक है, जो एसएससी जीडी के लिए पहले से तैयारी कर रहा था और रेलवे की वैकेंसी आ गई तो उधर भी बच्चा थोड़ा सा मूव होगा, ठीक है। तो कई एक फैक्टर हैं और वैकेंसी अगर बढ़ती है तो और भी मान के चलिए कि कंपटीशन यहां कम रहने वाला है। तो अगर मैं देखा जाए तो कंपटीशन आप मान के चलिए कि एवरेज रहने वाला है। क्या रहने वाला है, ना तो बहुत ज्यादा कम और ना बहुत ज्यादा हाई, आप ये समझ के चलिए। अभी की अगर हम बात करें, अभी का जो सिनेरियो बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो भी मैंने एनालिसिस किया वो मैंने आपके सामने साझा किया है आप सभी के लिए। इस बार आप ये समझ के चलिए कि अगर कोई बच्चा एवरेज पढ़ने में है या बिलो एवरेज है तो वो अपनी तैयारी को और बेहतर करे, जिससे कि इस बार इसमें अपनी सफलता को अच्छे से सुनिश्चित कर पाए। तो आप समझ गए, कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाने वाली नहीं है, कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं है, आप ये समझ के चलिए। फॉर्म देख के डरना बिल्कुल नहीं है कि इतने फॉर्म आ गए, ठीक है। होप सो ये सारे के सारे पॉइंट आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ऐसी शानदार इंफॉर्मेशन के लिए और बेहतरीन क्लासेस के लिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।